हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको शेयर्स और म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड्स और शेयर्स में क्या डिफ़रेंस है। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है, शेयर क्या होता है, तो आप बिल्कुल शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि शेयर्स के अंदर बहुत सारा रिस्क रहता है। आपको कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। वो शेयर मार्केट में वो स्टॉक उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कब आया, कब से लेके आज तक उसने कैसा परफ़ॉर्म किया है। बहुत सारे लोग टीवी इसकी इन्फॉर्मेशन देख के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उनको बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको शेयर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फ़ंड। बिकॉज़ म्यूचुअल फ़ंड जो रहता है, उसमें फ़ंड मैनेजर रहते हैं जो उस पर्टिकुलर फ़ंड्स को देखते हैं। आप कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फ़ंड लेते हैं, अगर वो हाई रिस्क कैटेगरी का है, तो उसमें बहुत सारा पैसा इक्विटी में जाता है और बहुत कम पैसा जो है डेट इंस्ट्रूमेंट यानी कि एफडीज़ या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है। लेकिन अगर आप नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा एफडी से थोड़ा-सा ज़्यादा, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एफडी में आपको 7% का ब्याज मिलता है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा कम से कम 10 या 11% पर ईयर का एनुअल रिटर्न दे दे, तो आप उसके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं, जिसमें एक 50 या 60% के आसपास इक्विटी में रहता है और 40% के आसपास आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि एफडीज़ या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रहता है। तो लेकिन उस केस में आपका पैसा काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है और आपको ब्याज जो है एफडी से काफ़ी हद तक ज़्यादा मिलता है। तो शेयर्स में डालने की बजाय, क्योंकि शेयर्स में हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में 1 या 2 शेयर्स में कुछ प्रॉफ़िट कमा लें। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ़ एक लॉटरी बेसिस पे शेयर्स में पैसा डाल रहे हैं, तो बहुत हद तक चांस है कि आपका पैसा डूब सकता है। बहुत सारे लोग ये सोच के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हमारे को फ़ायदा हो ही जाएगा, बट कुछ नहीं कह सकते हैं, बिकॉज़ अगर आपकी एंट्री गलत टाइम पे हो गई, भले ही स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो कभी-कभी 1-1 या डेढ़-डेढ़ या 2-2 साल भी वो स्टॉक मूव नहीं करता है या नीचे ही रहता है। सो मैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिगिनर्स who doesn't have much idea about the market. And for any other information on this, please put a comment and I will try to reply on this on that. Thank you very much. Please like, share and subscribe my video. Thank you very much.